आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। सोमवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 80,000 नई पेंशन देने की घोषणा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 2015 में आप पार्टी की सरकार बनी थी, तब दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। सरकार ने इसे 9 सालों में बढ़ाकर 1.25 लाख पेंशन ऐड की है। फिलहाल दिल्ली में करीब 4.5 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही हैं। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस वक्त दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों की पेंशन होती थी। इसे बढ़ा के पिछले 9 साल में हमने 1.25 लाख और पेंशन ऐड की, तो लगभग मोटा मोटा 4.5 लाख पेंशन आज की डेट में मिल रही है बुजुर्गों को। इसमें अब 80,000 और पेंशन, तो लगभग 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। कई सालों से बंद पड़ी हुई थी बुजुर्गों की पेंशन, और दिल्ली में जहां भी मैं जाता था पदयात्रा में, इधर उधर जब भी इंटरेक्शन होता था, तो बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग जो होते थे वो यही की मांग करते थे, मेरी पेंशन नहीं आ रही, मेरी पेंशन लगवा दो, पेंशन नहीं खुल रही, पेंशन लगवा दो। तो आज सभी बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। न केवल कैबिनेट ने पास कर दिया है, पर दिल्ली सरकार ने लागू भी कर दिया है, और कल से पोर्टल चालू भी हो गया है, और पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। दिल्ली में 60 साल से 69 साल तक के बुजुर्गों को 2,000 रुपए पेंशन मिलती है महीना। हमारी सरकार बनने के पहले 2015 के पहले ये 1,000 हुआ करती थी। हमने 1,000 से बढ़ा के 2,000 की, और 70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 मिलती है। पहले ये 1,500 होती थी, 1,500 से बढ़ा के हमने 2,500 पेंशन की। तो आज दिल्ली में जो पेंशन मिल रही है वो देश में लगभग सबसे ज्यादा पेंशन है सारे देश में, सभी स्टेट्स मिला के। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। राजस्थान में 1,150 रुपए महीना पेंशन मिलती है, उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपए महीना मिलती है, गुजरात में 700 रुपए महीना मिलती है, छत्तीसगढ़ में 650 रुपए महीना मिलती है, मध्य प्रदेश में 600 रुपए महीना मिलती है, महाराष्ट्र में 600 रुपए महीना मिलती है, ओडिशा में 300 रुपए महीना मिलती है, असम में 500 रुपए महीना मिलती है, गोवा में 500 रुपए महीना मिलती है। तो जो डबल इंजन है वहां पे 500-600 रुपए मिलती है, और जहां सिंगल इंजन है वहां पे 2,500 रुपए महीना मिलती है। तो डबल इंजन की सरकार चुनने में बहुत नुकसान है। आप आम आदमी पार्टी के इंजन के साथ ही जारी रखिए, अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो मैं फिर से दिल्ली के सभी बुजुर्गों को बधाई देना चाहता हूँ। इस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी भी वहां मौजूद रही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जब से 2015 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के हर तबके को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे वो झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहन हो, जिस तबके के बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनके बारे में दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। खासकर दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, चाहे श्रवण कुमार की तरह बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना हो, तकरीबन 1 लाख बुजुर्गों को अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अलग अलग तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा करवाई है। बुजुर्गों की पेंशन भी काफी समय से रुकी हुई थी। जैसा आप सबको पता है कि दिल्ली के लोगों के कामों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि जो काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी राज्य में नहीं कर पा रही थी। लेकिन दिल्ली के लोगों के प्यार और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र फेल हुआ। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, और एक के बाद एक दिल्ली के जो रुके हुए काम थे वो शुरू हो रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि सर के मार्गदर्शन में
बुजुर्गों की पेंशन 80,000 बुजुर्गों के लिए पेंशन दिल्ली में शुरू हो। आप सरकार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी शासित अधिकतर राज्यों में मात्र 500 रुपए पेंशन बुजुर्गों को मिलती है। आप पार्टी की तरफ से एक आंकड़ा भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक राजस्थान में 1150, उत्तर प्रदेश में 1000, गुजरात में 700, छत्तीसगढ़ में 650, मध्य प्रदेश में 600, महाराष्ट्र में 600, उड़ीसा में 300, असम में 500 और गोवा में 500 रुपए की पेंशन मिलती है। वहीं इसकी तुलना में आप सरकार 2500 रुपए पेंशन दे रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सरकार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। केजरीवाल ने कहा कि उनके जेल जाने के बाद बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई थी। जब मैं जेल गया, बाकी तो चलो इन्होंने जो काम रोके, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन रोकना तो पाप है। एक बूढ़ा आदमी, उसको महीने में 2000-2500 रुपए मुश्किल से आते हैं और वो उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। उसके पैसे अगर आप रोक लो तो कई महीने तक, जब मैं जेल में था तो कई महीने तक उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई और बाहर आने के बाद सबसे पहले उनकी रुकी हुई पेंशन चालू कराई और नई पेंशन अब हम लोगों ने लगवाई है। ये सब वो बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से मैं बाहर आया हूं और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं इनका एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहा हूं ये पेंशन उनको लगवा के। बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी दिव्यांगों की पेंशन के लिए एक अहम घोषणा की थी। ये एक और अरविंद केजरीवाल जी की ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी का परिचय है कि विकलांगों के लिए भी दिल्ली में एक बहुत बड़ी रकम दी जाती थी अब तक, मगर ऐसे भी हमारे हाई स्पेशल नीड्स के स्पेशली एबल्ड लोग थे जिनको 60% से ज्यादा की डिसेबिलिटी थी। तो ऐसे लोग, और ये हिंदुस्तान के अंदर इकलौती ऐसी सरकार है जो इतनी बड़ी रकम हाई स्पेशल नीड्स के विकलांग या स्पेशली एबल्ड लोगों को दे रही है। हम लोग 5000 रुपए महीने जो है उनके लिए पेंशन दे रहे हैं और जल्द ही जो है इसके लिए भी जो है आवेदन जो है शुरू कर दिए जाएंगे। ये कैबिनेट से पास हो चुकी है।